अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग। गाइस आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि 2024 में आपको आईफोन 10s मैक्स, आईफोन एक्सएस मैक्स जिसको कहते हैं, बहुत सारे लोग इसको एक्स मैक्स भी बोलते हैं, क्या 2024 में आपको ये लेना चाहिए। हम बात करेंगे इसके फीचर्स के ऊपर, इसके डिज़ाइन के ऊपर, इसके डिस्प्ले के ऊपर, इसकी कैमरा के ऊपर और इसकी प्राइसिंग के ऊपर, मार्केट में इसका क्या हिसाब किताब है और पाकिस्तान में स्पेशली PTA और नॉन PTA अप्रूव जो आईफोन 10s मैक्स है उनकी प्राइसेस पे बात करेंगे, वो लेने चाहिए नहीं लेने चाहिए। काफ़ी डिटेल वीडियो है अगर आप लेना चाह रहे हैं कि इस प्राइस रेंज में आपके पास और क्या ऑप्शंस हैं, यानी आप क्या वो सारे एंड्रॉयड फ़ोन्स जो इस प्राइस रेंज में आपको मिलते हैं उनको छोड़ के अगर आप ये वाला फ़ोन लेते हैं तो क्या आपका ये फ़ैसला दुरुस्त साबित होगा। ये जानने के लिए काइंडली ये पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। तो चलिए हम जल्दी से बात करते हैं इस फ़ोन के बारे में। तो इसका मेन इंट्रो मैं आपको दे दूं कि ये फ़ोन एप्पल ने लॉन्च किया था 2018 में। 2018 में इसके साथ एप्पल ने 2 और मॉडल भी लॉन्च किए थे, जिसमें इसका एक तो छोटा भाई है आईफोन 10s और एक फ़ोन जो था वो आईफोन 10R था जिसको XR भी कहते हैं। तो आईफोन 10s का जो साइज़ था वो आईफोन 10 के जितना ही था। मेरे पास इस वक्त आईफोन 10 है तो मैं आपको जस्ट कंपैरिजन के तौर पे बता दूं कि ये दोनों का फ़र्क था। अगर आप इसके डिस्प्ले देखते हैं तो यहाँ से आपको डिस्प्ले का भी आइडिया हो जाएगा। तो ये बेसिकली एक एक्सटेंडेड वर्जन था जो कि एप्पल ने फर्स्ट टाइम 6.5 इंच डिस्प्ले में एप्पल ने इसको लॉन्च किया था। इसकी अगर डिज़ाइनिंग की बात करें तो ये एक बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी का फ़ोन था, यानी इसके चारों तरफ अगर आप देख सकते हैं तो ये स्टेनलेस स्टील का फ्रेम है जो कि स्पेशली इस कलर में, शैम्पेन कलर में, ये बहुत ही प्रीमियम लुक देता है। और इसमें एप्पल ने 3 कलर लॉन्च किए थे, जिसमें इस वक्त जो सबसे खूबसूरत कलर है वो मेरे हाथ में गोल्ड कलर है। इसके अलावा एक स्पेस ग्रे कलर था, ये वाला कलर जो है, और इसके साथ एक तीसरा कलर था वाइट कलर में। तो सबसे ज़्यादा खूबसूरत कलर जो 10s मैक्स में चला था वो यही वाला कलर था। तो अगर हम इसकी ओवरऑल बॉडी की बात करें तो यहाँ पे लेफ्ट साइड पे हमें इसका म्यूट स्विच, इसका साइलेंट बटन देखने को मिलता है। यहाँ से आप इसको साइलेंट कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे ये इसका वॉल्यूम अप बटन है, वॉल्यूम डाउन बटन है। राइट साइड पे इसका पावर बटन है, यहाँ से आप इसको टर्न ऑफ कर सकते हैं। और यहाँ पे ये इसकी सिम ट्रे है। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि ये वाला जो मॉडल है एप्पल ने आईफोन 10s, 10s मैक्स और आईफोन 10R, ये तीनों मॉडल एप्पल ने फर्स्ट टाइम डुअल सिम टेक्नोलॉजी के साथ मुतारिफ करवाए थे। यहाँ पे एप्पल ने फिजिकल सिम के साथ हमें ई सिम की एक टेक्नोलॉजी दी थी, यानी कि आप एक फिजिकल सिम इंसर्ट कर सकते हैं और एक सिम आप QR कोड के ज़रिए उसको स्कैन करके सिम ऑन कर सकते हैं। लेकिन जैसे कि आप जानते हैं कि आईफोन डिफरेंट रीजन में लॉन्च होता है, तो स्पेशली जो हांगकांग और चाइना में मॉडल आईफोन के जो लॉन्च होते हैं वहाँ पे आपको फिजिकल सिम देखने को मिलती है। यानी कि सिर्फ इस मॉडल की बात नहीं कर रहा, इसके बाद आने वाले जितने भी मॉडल हैं लेटेस्ट 15 Pro Max तक, वहाँ पे आपको यही वाली जो टेक्नोलॉजी यानी फिजिकल डुअल सिम देखने को मिलती है। इसके अलावा बाकी ऑस्ट्रेलिया, दुबई, कनाडा, UK, US वाले मॉडल, वहाँ पे सारे के सारे वो जो हैं ई सिम और फिजिकल सिम के साथ ही हैं। मैं आईफोन 10s मैक्स की बात कर रहा हूँ। तो आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से ये फ़ोन ले सकते हैं। इसके अलावा अगर हम इसके डिस्प्ले की बात करें तो डिस्प्ले में हमें 6.5 इंच का सुपर रेटिना डिस्प्ले देखने को मिलता है, जिसकी जो पिक्सल डेंसिटी है वो 458 है। ये फ़ोन 60 हर्ट्ज डिस्प्ले पे ही है, यानी 120 हर्ट्ज डिस्प्ले नहीं है इसका, बट उसके बावजूद भी जो डिस्प्ले की शार्पनेस है, कलर एक्यूरेसी है, एनिमेशन की स्मूथनेस है, वो काफ़ी सॉफ्ट है, काफ़ी आंखों को वो ठीक लगती है। और आप इसको कह सकते हैं कि नो डाउट ये 2018 का फ़ोन है, यानी अप्रॉक्सीमेटली 6 साल पुराना फ़ोन है, बट आज भी ये फ़ोन आपको जो है वो बहुत सारे जो एंड्रॉयड स्मार्टफोन्स हैं वो उनको टक्कर देता है और उनसे बेटर डिस्प्ले है इसका। और गाइज आईफोन का ये लास्ट मॉडल है जहाँ पे आपको 3D टच देखने को मिलता है, यानी आपको याद है कि 6s में एप्पल ने ये वाला फीचर जो है मुतारिफ करवाया था कि जब आप किसी स्क्रीन पे या किसी आइकॉन को ज़ोर से प्रेस करते हैं तो आपको डिफरेंट फीचर देखने को मिलते हैं। नो डाउट ये वाला फीचर आगे भी एप्पल ने एक्सटेंड कर दिया, लेकिन वहाँ पे आपको फोर्स टच जो है वो टेक्नोलॉजी देखने को मिलती है, यानी आप किसी भी आइकॉन को प्रेस करके होल्ड करते हैं ना तो वो जिगलिंग मोड में आ जाता है। यहाँ पे आपने प्रॉपर स्क्रीन को प्रेस करके आप ये वाला मज़ा ले सकते हैं। गाइज यहाँ पे भी हमें डुअल कैमरा मॉड्यूल देखने को मिलता है, जिसमें इसका सबसे पहले एक मेन कैमरा है 12 मेगापिक्सल है और उसका जो अपर्चर है वो 1.8 है। और इसके अलावा हमें एक टेलीफोटो लेंस देखने को मिलता है जो कि इसके पोर्ट्रेट मोड में काफ़ी ज़्यादा उसको ब्यूटीफाई करता है। बहुत ज़्यादा कमाल की जो पिक्चर आपको पोर्ट्रेट में
नज़र आती हैं वो इसके टेलीफोटो कैमरा की वजह से होती हैं। और मैंने इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो भी बनाया है कि किस तरह से टेलीफोटो कैमरा जो होता है वो प्रो मॉडल्स में एक बड़ा मेन रोल प्ले करता है। तो मेक श्योर कि यहाँ पे मैं आई बटन में उसका लिंक दे दूंगा, वो ज़रूर देखिएगा, आपको आइडिया हो जाएगा कि टेलीफोटो कैमरा जो होता है वही कह लें कि मेन कैमरा होता है जिससे आपकी जो पिक्चर्स होती हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा DSLR की तरह शो होती हैं। तो इसका जो मेन कैमरा के साथ इसका जो टेलीफोटो कैमरा है वो 2.4 अपर्चर के साथ है और काफ़ी कमाल की पिक्चर्स और वीडियो बनती हैं। मैं यहाँ पे आपके साथ कुछ पिक्चर्स शेयर भी कर देता हूँ। 2020 में कोविड आने से पहले मैंने एक टूर किया था हुंजा का, तो वहाँ पे मैंने कुछ मेन जो अपनी वीडियो बनाई थी और पिक्चर्स ली थी वो मैंने सारी की सारी iPhone XS Max पे उसको मैंने कैप्चर किया था। तो ये जो भी आप देख रहे हैं पिक्चर्स और वीडियो ये सारी की सारी iPhone XS Max से ली गई हैं। तो आपको आइडिया हो जाएगा कि इसकी जो कैमरा क्वालिटी है वो किस तरह की है। गाइस iPhone XS Max में आपको IP68 वाटर एंड डस्ट रेजिस्टेंट टेक्नोलॉजी देखने को मिलती है, जहाँ पे आप अगर इस को 2 मीटर डेप्थ तक पानी में ले जाएं और 30 मिनट तक वहाँ पे रखें तो आपको किसी किस्म का कोई मसला नहीं होगा। बट मैं आपको रेकमेंड नहीं कर रहा कि आप ये वाला स्टेप आजकल के फ़ोन के साथ ले लें, क्योंकि मे बी वो फ़ोन वाटर पैक ना हो, किसी वजह से वो फ़ोन ओपन हो बैटरी की वजह से, तो आप इस तरह का रिस्क ना ही लें तो बेहतर है। बट ओवरऑल अगर वाटर बैग फ़ोन है तो अगर पानी में एक दफ़ा गिर जाता है या बारिश में गीला हो जाता है तो कोई मसला नहीं है, भीगने दें इसको। अगर बात करें हम इसके हार्डवेयर की तो यहाँ पे आपको A12 बायोनिक चिप 7 नैनोमीटर देखने को मिलती है। काफ़ी फास्ट चिप है इसके लिहाज से, यानी कि अगर आज भी मैं इसको यूज़ करता हूँ तो मुझे बिलीव मी कोई लैग, कोई हैंगिंग प्रॉब्लम या कोई इस तरह का होता है ना कि आप लेटेस्ट ऐप यूज़ करें तो आपको फ़ोन स्लो फील होता है, मुझे इस तरह का कोई एक्सपीरियंस नहीं हुआ लिटरली। अब आप भी यूज़ करेंगे तो आपको कोई मसला इस तरह का नहीं आएगा, काफ़ी स्मूथ एक्सपीरियंस है। इसकी जो रैम है, रैम का साइज़ 4 GB है और इसके अलावा जो इसकी स्टोरेज कैपेसिटीज़ हैं, यहाँ पे हमें 3 स्टोरेज कैपेसिटीज़ देखने को मिलती हैं, जिसमें एक 64 GB है, उसके बाद एक 256 GB है और एक हमारे पास 512 GB है। तो ये 3 स्टोरेज कैपेसिटी में आपको, और तीनों के साथ इसकी जो रैम है वो 4 GB आपको ऑप्शन देखने को मिलती है। और किसी किस्म का कोई मसला नहीं आता आपको कि आपको रैम कम है या आप मल्टीटास्क में आपको कोई फ़ोन हैंग हो रहा है, इस तरह का कोई एक्सपीरियंस मैंने नहीं देखा। सॉफ्टवेयर कंपैटिबिलिटी की बात करें तो सबसे अच्छी बात ये है कि इस वक्त आईफोन ये वाला जो है ये इसके ऊपर लेटेस्ट iOS वर्जन इंस्टॉल्ड है। और इससे भी अच्छी बात ये है कि जो इससे अगला वर्जन iOS 18 रिलीज़ हो रहा है जून के अंदर, जो डेवलपर कॉन्फ्रेंस हो रही है वहाँ पे उसका जो बीटा वर्जन रिलीज़ हो रहा है और फाइनल वर्जन हमें उसका iPhone 16 सीरीज़ के साथ सितंबर में मिलेगा। तो सुनने में आ रहा है कि वो वाली डिवाइसेस जितनी भी जो कि 17 के ऊपर कंपैटिबल हैं वो सारी की सारी iOS 18 के लिए भी कंपैटिबल है। तो ये फ़ोन भी, यानी कि आप कह सकते हैं कि 6 साल पुराना फ़ोन भी स्टिल iOS 18 को सपोर्ट करेगा। तो ये एक बहुत अच्छी बात है। और इसके बाद भी अगर फ़र्ज़ करें iOS 19 या 20 इस पर कंपैटिबल नहीं भी होता तो मज़ीद भी ये 2 साल तक, 2 से 3 साल तक सारी ऐप्स को सपोर्ट कर सकता है। यानी अगर आपके माइंड में ये क्वेश्चन है कि यार आने वाले दिनों में, आने वाले सालों में जब इसको iOS 19 या 20 की अपडेट्स नहीं मिलेंगी तो क्या बाकी ऐप्स चलेंगी? तो बिल्कुल चलेंगी। जैसे आप देख सकते हैं इस वक्त iOS 15 जो है वो iPhone 7 और 6s तक कंपैटिबल है, तो उसके ऊपर ऑलमोस्ट सारी एप्लीकेशन चल जाती हैं। चंद एक एप्लीकेशन है जिसकी कुछ अपडेट्स नहीं आती होंगी, अदरवाइज़ जितनी भी सोशल मीडिया ऐप्स हैं या जो दूसरी इस तरह की ऐप्स है वो सारी की सारी उनमें चल जाती हैं। गाइस बैटरी की बात करें तो मैक्स साइज़ फ़ोन होने के हिसाब से इसकी जो बैटरी है ऑब्वियसली वो बड़ी है। 3200 अप्रॉक्सीमेटली 3200 mAh इसका बैटरी साइज़ है, काफ़ी अच्छी बैटरी है। बट मैं आपको ये बता दूं कि डिपेंड करता है कि आपको मार्केट से किस तरह का फ़ोन मिलता है। मोस्टली फ़ोन मार्केट से जो मिलते हैं उसमें या तो बैटरी चेंज होती है या बैटरी सर्विस पे होती है या बैटरी की जो हेल्थ होती है वो कम होती है। अगर बैटरी ओरिजिनल है लेकिन उसकी हेल्थ कम है तो हो सकता है कि आपको बैकअप टाइम थोड़ा सा कम मिले एज़ कम्पेयर्ड वो वाले फ़ोन जिनका बैटरी हेल्थ जो है वो ज़्यादा है। यानी ये बिल्कुल बेसिक सी बात है कि अगर किसी फ़ोन की बैटरी हेल्थ जो है वो 90% पे है जबकि दूसरा फ़ोन उसी के साथ सेम मॉडल है उसकी बैटरी हेल्थ 80 है, तो दोनों में बैटरी बैकअप टाइम जो होगा वो डिफरेंट होगा। तो इसके अलावा अगर बैटरी जेन्युइन नहीं है, फेक है, कॉपी है या जितनी भी अच्छी क्वालिटी के बट थर्ड पार्टी की इंस्टॉल्ड है तो उसका बैटरी बैकअप टाइम डिफरेंट हो सकता है। तो ये सारी बातें जो बैटरी से रिलेटेड हैं या ओपन रिपेयर से रिलेटेड है, ये एट द टाइम ऑफ परचेजिंग आपने अपने माइंड में ज़रूर रखनी है, क्योंकि इन सारी बातों से आपकी जो प्राइस है
उस पर काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। सो गाइज़, इसकी प्राइसिंग पे बात करने से पहले मैं बता दूं कि ये प्राइसिंग जो है ये स्पेसिफिकली मैं पाकिस्तानी मार्केट को मद्देनज़र रखते हुए बता रहा हूँ। पाकिस्तान में यहाँ पे आपको दो तरह के XS Max मिलेंगे, जिसमें एक PT अप्रूव्ड होगा और एक नॉन PT होगा। बहुत सारे लोग नॉन PT लेना चाहते हैं जो कि सिम यूज़ नहीं करना चाहते, वो ले सकते हैं। उनको कम प्राइस पे एक अच्छा XS Max मिल सकता है अकॉर्डिंग टू मेमोरी, साइज़, कलर, कंडीशन। उनको जो प्राइसेस होंगी वो डिफरेंट मिलेंगी। सो नॉन PT की प्राइसेस की अगर बात करें तो आपको यहाँ पे एक मैं वेरिएशन एक रेंज बता देता हूँ। उसमें मैं मेमोरी की बात नहीं करूँगा, मैं बस आपको बता दूंगा कि मिनिमम टू मैक्सिमम आपको इस रेंज में मिल सकता है। सो iPhone XS Max जो है, वेदर इट इज़ 64 GB और 256 GB और 512 GB इन एनी कलर अकॉर्डिंग टू बैटरी हेल्थ कंडीशन, आपको एक रेंज में देने लगा हूँ। वो रेंज ये है कि आपको अप्रॉक्सीमेटली 65 से लेके 90 तक, 90,000 तक, यानी 65-70 से लेके 90 से 95 तक आपको ये iPhone XS Max जो हैं वो नॉन PT देखने को मिल सकते हैं। प्राइस का जो मैंने इतना वेरिएशन 30,000 का बताया है, उसमें मैंने आपको बताया है वो कलर की वजह से फ़र्क हो सकता है, वो इसका स्टोरेज कैपेसिटी की वजह से हो सकता है, इसकी कंडीशन, बैटरी, ओपन रिपेयर, इन सारी चीज़ों के मद्देनज़र रखते हुए आपने देख लेना है कि क्या प्राइस होगी। अगर बात करें हम इसकी PT अप्रूव फ़ोन की, तो उसकी जो रेंज है वो अप्रॉक्सीमेटली 1,10,000 से शुरू होके 1,40,000 तक, 45,000 तक भी जाती है। अगर फ़ोन बहुत अच्छा है, नीट एंड टाइडी है, कंडीशन उसकी बिल्कुल साफ़ है, बैटरी ओरिजिनल है, बैटरी हेल्थ अच्छी है और फ़ोन बिल्कुल चिकनी हालत में है, तो वो फ़ोन आपको 135-140 प्लस भी मिल सकता है। लेकिन एक एवरेज फ़ोन की अगर बात करें तो वहाँ पे आपको 125 या 1,20,000 तक भी वो फ़ोन मार्केट में अवेलेबल हो सकता है। सो गाइज़, लास्ट में बहुत एक इम्पॉर्टेंट बात मेरी आपके लिए जो सजेशन है कि आपको ये लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। गाइज़, डेफिनेटली ये फ़ोन आपको लेना चाहिए। नो डाउट कि ये फ़ोन 6 साल पुराना है, 2018 में एप्पल ने रिलीज़ किया था, लेकिन आज भी इस फ़ोन के जो इसकी यूजेबिलिटी है, इस फ़ोन की जो पावर है, परफॉर्मेंस है, वो आउटस्टैंडिंग है। बिलीव मी, आप सेम प्राइस रेंज में, यानी 1 लाख की प्राइस रेंज में अगर आप दूसरे एंड्रॉयड फ़ोन लेते हैं और आप उसके साथ इसका कंपैरिजन करते हैं तो आपको बहुत वाज़े डिफरेंस से ये फ़ोन बहुत आगे नज़र आएगा। उसमें आप चाहे इसकी डिज़ाइन की बात कर लें, इसकी प्रीमियम फील की बात करें, या ओवरऑल इसकी जो एक ग्रिप है। नो डाउट आजकल के जो लेटेस्ट फ़ोन है वहाँ पे आपको ट्रिपल कैमरा और कहीं पर तो 4 कैमरास भी देखने को मिलते हैं, बट यहाँ पे आपको 2 कैमरा भी हैं, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस है। हाँ, अल्ट्रा वाइड कैमरा इसमें आपको देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन वो लोग जिनको इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता अल्ट्रा वाइड फोटोग्राफी का, तो वहाँ पे ये वाले 2 कैमरास आपको बहुत ही कमाल की जो फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी प्रोवाइड कर सकते हैं। सो मेरी आपको स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन है कि अगर आपका बजट है, जो प्राइसेस मैंने आपको बताई हैं, तो वहाँ पे आपको ये वाला फ़ोन ज़रूर लेना चाहिए। ये आपको अगले 1-2 साल तक बहुत ही कमाल की जो वैल्यू है वो प्रोवाइड कर सकता है। सो गाइस, ये था आज का वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन और डू सब्सक्राइब माई चैनल, और इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, पीस।